15 साल में जो कुकर्म किए हैं, नीतीश बाबू जो महापाप किया, उस महापाप को नीतीश बाबू जो 6 मुद्दे थे 6 में कोलैप्स हो गए हैं। अब कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं तो फिर आप हमसे बिजली बिल 25,000, 30,000, 36,000 किसी भी परिस्थितियों में बच्चे और उस मिडिल क्लास के परिवार की स्थिति बहुत ही बुरी है। कम से कम 3 महीने का ट्यूशन और स्कूल फीस माफ करें। बिहार में विद्यार्थियों का लगभग किराया रूम आप माफ करें। जितने भी विद्यार्थी अध्ययन के लिए किराए पर मकान लेकर रहते हैं उनका किराया माफ हो। रद्द परीक्षाओं को पुनः आप करवाएं। लॉकडाउन के कारण जितनी भी परीक्षा रद्द हुई, क्लासरूम में भले ही परीक्षा ना हो तो ऑनलाइन करवाएं, लेकिन बिहार के बच्चे परेशान हैं। राज्य में बंद पड़े सभी निजी स्कूल, उनका बिजली बिल माफ हो। निजी स्कूल जितना हो, जिसके स्कूल बंद हैं उसका निजी स्कूल माफ हो। विद्यार्थियों के लिए चल रहे लाइब्रेरी का किराया और बिजली बिल माफ हो। विद्यार्थियों के लिए जो लाइब्रेरी चला रहे हैं हमारे बच्चे पटना में आके, आज हालात ये हैं कि वो नहीं दे पाएंगे, इसीलिए उसका किसी भी कीमत पर लाइब्रेरी का बिजली और उसका भाड़ा माफ हो। छोटे एवं मंझोले व्यापारियों, चाहे बिहार के जिस शहर में हो, उनकी होल्डिंग टैक्स, बिजली बिल और व्यावसायिक ऋण EMI ये किसी भी कीमत पर माफ हो। राज्य भर में विद्यार्थियों के लिए किराए पर लॉज चलाने वालों को 3 महीने का बिजली माफ करना चाहिए। जो किसी मकान मालिक से लॉज ले लिया और वो भाड़ा चला रहा है अपने परिवार के परिजन के लिए, तो उसका बिजली बिल माफ होना चाहिए। बिहार के सभी कलाकारों की आजीविका खतरे में आ गई है, अतः जितने भी थिएटर कलाकार हैं, ऑर्केस्ट्रा के कलाकार हैं, नुक्कड़ नाटक के कलाकार हैं, उन्हें चिन्हित कर कम से कम 7-7 हजार रुपया उनके अकाउंट में डाला जाए। दरोगा एवं सिपाही भर्ती की रिजल्ट में गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच हो। वर्तमान रिजल्ट को रद्द करके पुनः जांचोपरांत रिजल्ट जारी किया जाए। STT पर लाठी चलाना बंद करिए। सरकार अपना स्पष्ट स्टैंड बताइए। परीक्षा यदि को आपने रिजल्ट रद्द किया, आप खुद कह रहे हैं कि STT का परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी हुई है, तो फिर रद्द क्यों? यदि रद्द करना जरूरी है, जो गलत है, आप अविलंब 2 सप्ताह के अंदर STT का रिजल्ट दे। हम पूरी तौर पर STT छात्राओं के साथ और दरोगा सिपाही भर्ती के छात्राओं के साथ आर पार की लड़ाई। चलो, बिहार को बचाना है, क्रांति की मिसाल बजाना है। नीतीश कुमार जी, आज हर लोग परेशान है स्कूल के फीस से, हर लोग परेशान है किराए को फीस से, हर व्यापारी परेशान है EMI, बिजली और होल्डिंग टैक्स से। जब हमारा दुकान बंद है, हम जब कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप हमसे बिजली बिल 25,000, 30,000, 36,000 का कैसे लेंगे? बच्चों से किराया क्यों लेंगे? क्यों ऑनलाइन पढ़ाई करके आप जबरदस्ती बच्चों से आप उसके परिवार को तंग करेंगे? आप एक भी कलाकार की स्थिति बुरी है। और ये सवाल सबसे गंभीर है। इस सवालों की चिंता आपको नहीं है। आपको गहरी चिंता है कि चुनाव हम 5-15 साल में जो कुकर्म किए हैं, नीतीश बाबू जो महापाप किया, उस महापाप को नीतीश बाबू जो 6 मुद्दे थे 6 में कोलैप्स हो गए हैं। पेरिस, पलायन, अपराध की लंबी फिरस्त है। इनको शर्म नहीं आता नीतीश बाबू को। लालू यादव को गाली देते हैं। लालू यादव ने जो भूल किया होगा उसका पप्पू यादव के पिताजी ने उनका रिजल्ट दिया। अब आपने 15 साल क्या किया? एक तो यह सवाल जनता को बोलिए। आज 15 साल पहले लालू यादव
का डर दिखाना आप बंद करिए। एक दूसरा मेरा सबसे अंतिम सवाल है, आप बिहार की युवा चाहती है कि हमारी नौकरी, हमारा अविलंब भर्ती, और बिहार के मिडिल क्लास के लोग चाहते हैं हम पर बोझ अब नहीं पड़े, हमारी स्थिति बुरी हो गई। तीसरा, पटना चाहती है दो कंपनी, एक कंपनी L&T और सिंगला। ये L&T और सिंगला कंपनी जिसका पूरा का पूरा काम नीतीश बाबू और इस सरकार के दलाल लोग कर रहे हैं, उन लोगों के रिश्तेदार कर रहे हैं, उनकी जांच। आप इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। पटना के कंकरबाग, पटना के राजेंद्र बाग, पटना के कुम्हार को आप पटना को डुबा के मार देना चाहते। इसीलिए आप ये बताइए कि क्या आप माफ करेंगे? क्या 11,500 रुपया जो वर्चुअल रैली में कहा गया हमने क्वारंटाइन को दिया, उसमें ये माफ होगा? वो 11,000 रुपया कहाँ गया, ये जवाब देना चाहिए। और 200 करोड़ रुपया वर्चुअल रैली, राजनीति का इस्तेमाल क्यों? अंतिम सवाल यह है कि जब आप 2 साल पहले लालू यादव के गले मिले थे, हाथ मिले थे, लालू यादव को आपने बड़े भाई कहा था, तो क्या लालू यादव उस वक्त अपराधियों को संरक्षण देना खत्म कर दिए थे? क्या लालू यादव के पास अकूट संपत्ति नहीं थी? क्या लालू यादव के बेटे का नाम तभी पता नहीं था? क्या लालू यादव ने का डरावना चेहरा तब नहीं था? अरे सुशासन बाबू, आपने तो सिवान में उस दिन शादी करा दी, खरमास में बिहार करा के टिकट दिया। आपसे बड़ा पतित, आपसे बड़ा निर्लजता की सीमा यदि मैं शुरू करूं, हर शहर में आपके आतंक का, आरा में, छपरा में, सिवान में, नवादा में, नालंदा में, हर दल में, यदि नवादा में अखिलेश सिंह है तो वहीं राजबल्लभ है, वहीं आपके दल में कोई और सिंह है। आप मौत का सिलसिला जारी करके रखे हुए हैं। सब एक है। आज बिहार की जनता लालू यादव के 15 साल को नहीं, आपके 15 साल को जानना चाहती है। और 86 दिन आप कहां गायब थे? आज तक एक लोटा पानी नहीं दिया, और किराए पर, स्कूल बिल पर आप माफ नहीं करेंगे तो कल 6 बजे हम यहां से मसाल जुलूस पूरे बिहार में निकालेंगे। और जरूरत होगी तो हाईकोर्ट का दरवाजा। 3 महीना जब मेरा दुकान और कुछ नहीं चला तो व्यापारियों को पहले ही नोटबंदी और जीएसटी में तंग कर तबाह कर दिए। अब जब तक जन अधिकार पार्टी है तब तक व्यापारी, स्कूल, कलाकार को कोई तंग नहीं कर पाएगा। लड़ाई आर पार होगी और हम बिजली बिल नहीं लेने देंगे, EMI बिल नहीं लेने देंगे, होल्डिंग टैक्स नहीं लेने देंगे, ये हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद। आपको कुछ पूछना हो तो पूछो। 1 मिनट, एक करके। नहीं सर, 1 मिनट। कल 6 बजे। व्यवस्था की संकट है, बिहार सरकार करिए कि राजस्व भी उतना नहीं है, तो आप कह रहे हैं माफ करने के लिए, तो कैसे होगा? अर्थव्यवस्था का संकट है। प्रधानमंत्री ने खुद अपने 20 करोड़ का हेलीकॉप्टर, 11,000 करोड़ कहां गए? 20 लाख करोड़ रुपया क्या हुआ? वर्चुअल रैली में 200 करोड़, डिजिटल में डेली करोड़ रुपये का लूट, पूरा नेताओं का घर भरा हुआ है। कहां से अर्थव्यवस्था की कमी आ गई? सर, मूडीज के आकलन में आया कि भारत की अर्थव्यवस्था माइनस में जाने वाली है। सर, ये बहुत देर उनको समझ में आई सर। जब पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था, जब इकोनॉमी 24 तारीख से ही 2 लॉकडाउन तक अर्थशास्त्रियों ने कहा लॉकडाउन का तरीका गलत है, लॉकडाउन ऐसे नहीं होता, अर्थव्यवस्था दुनिया की समाप्त हो जाएंगी, तब ये थाली पिटवा रहे थे, डमरू दिखवा रहे थे, पटाखा फुरवा रहे थे। और 2 लॉकडाउन के बाद इन्होंने अपना पीठ झाड़ा और मुख्यमंत्री DMSP पर छोड़ दिया। बोला मैं बाबा, पहले जान है जहान है, बाद में मधुशाला है तो जान है। सर, तरुण यादव पिता क्या संकट सर, आएगा? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या संकट आएगा सर आने वाले टाइम में? सर, 40 करोड़ लोग से ऊपर लगभग भारत के मिडिल क्लास के लोग भूखे रहेंगे। तरुण यादव पिता 18 करोड़ से ऊपर बेरोजगार लगभग होने की संभावना हिंदुस्तान में। तरुण यादव पिता लालू प्रसाद यादव के नाम पे कई संपत्ति का जो है जिक्र किया गया है। सर, सब हमाम में सब नंगे हैं, सबके पास संपत्ति है।
अब पॉलिटिक्स में लूट का, संपत्ति का कोई, इन लोगों के एमएलए के पास जितना है ना, मैं लालू यादव के व्यक्तिगत बात कर सकता हूं, परिवार की बात नहीं करूंगा। लालू यादव व्यक्तिगत रूप से किसी भी परिस्थितियों में उसने किसी भी परिस्थितियों में लालू यादव ने कभी डकैती, महाडकैती, पार्टी के लिए सब कोई फंडिंग हुआ हो, लालू यादव को मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि किसी भी परिस्थिति में बिहार लूटने की प्रवृत्ति, उनके परिवार ने क्या किया, उनके कौन सी परिस्थिति में लालू यादव चुप हो गए, आप उनसे पूछिए। लेकिन मैं इतना जानता हूं, राजनीति में इस तरह के प्रवृत्ति का कोई अब राजनीति में जगह नहीं है। सब लूट रहे हैं, एक तरफ से महा लूट लगा हुआ है, उसकी कोई सीमा नहीं। ज्यादा यादवों की अपराधी, चाहे वो गया में यदि सुरेंद्र है तो वहीं पर कौन यादव है, नहीं, गया में जो रैली में लाया था चिमकी, कौन यादव, बिंदी यादव, उनके बारे में बोलो ना। खगड़िया में बोलो ना, गोपाल मंडल के बारे में बोलो ना, अवधेश मंडल के बारे में बोलो ना, जिसके बीबी को मंत्री बनाए हुए हो। इनके मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि आप 2 साल पहले लालू यादव को बड़ा भाई मान के सत्ता में थे, तब आपको पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ था, तब ये डरावना चेहरा क्यों। और आज बिहार की जनता आपको खत्म करना चाहती है, तो आपके पास लालू यादव के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा, बिहार ये मुद्दा चाहती है। सर, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है और बिहार की बात करें तो 61% जो यहाँ का पॉपुलेशन है, जीडीपी जिससे आती है, वो रोजगार सेक्टर पे है, तो ऐसे कैसे चलेगा बिहार के? सर, इसमें जनता भी दोषी है जी। जनता रोजगार के प्रति गंभीर चिंता नहीं है। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही 1.2 नहीं है, जहां पूंजी निवेश नहीं हुआ, कोई फैक्ट्री नहीं है, और ये सवाल 15 साल रहा ही नहीं, 15 साल ये मुद्दा ही नहीं रहा, सिवाय डीएनए के, सिवाय आरक्षण और सिवाय हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड के, तो फिर आप आज ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये सवाल पप्पू यादव और बिहार के नौजवानों का है। ये सवाल 30 साल से लगातार सत्ता में रहने वालों के लिए नहीं है। नीतीश कुमार वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। हाँ? नीतीश कुमार वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं अमित शाह के बाद। सर, नीतीश बाबू के बारे में मेरी इतनी समझ है, लोहिया जेपी कर्पूरी ठाकुर जी का नाम इनको नहीं लेना चाहिए। ये कैसे दत्तक पुत्र बने मुझको नहीं जानकारी। सर, नीतीश कुमार जी लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, जिनको लोकलाज ही नहीं हो 86 दिन घर में रहने के बाद, और जिन्होंने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, और जिन्होंने आज तक प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से बात नहीं किया कि आप मेरे बिहारी को क्यों मारते हो, क्यों नहीं ट्रेन देते हो, इन्होंने ट्रेन देने से मना किया, चिट्ठी लिखा कि आप नहीं भेज सकते हो। पप्पू यादव को ट्रेन देना पड़ा और दिल्ली में 450 बस देने पड़े। बिहार में पप्पू यादव को, गरीबों को बस देना पड़ा जिला जाने के लिए, जो काम नीतीश का था। ये बात करते हैं नीतीश बाबू, आप 15 सालों में जितना जनता का पैसा दिए होंगे ना वोट लेने के लिए, उतना पप्पू यादव कोरोना वायरस में दिया, आपको शोभा नहीं देता। इसलिए नीतीश बाबू के बारे में आप इतने जान लीजिए कि नीतीश बाबू इस देश के सबसे, दुनिया में हम कह सकते हैं, देश नहीं, एज ए चीफ मिनिस्टर निकृष्टतम चीफ मिनिस्टर है। एज ए मैन में उनकी इज्जत करता हूं। उनको एक पल भी रहने का राइट नहीं है, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। कभी आप लालू यादव को गाली देते हो, कभी लालू यादव का साथ लेते हो, और मुद्दा खत्म कर लालू यादव के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पप्पू यादव बिहार में कैसा विकास चाहते हैं? 2005 के बीच बिहार- क्राइम बढ़ा था। हाँ? आप बोल रहे हैं कि अभी ये जो 15 साल है इसमें क्राइम का रेट बढ़ा है, तो पहले भी तो क्राइम था ही, पहले भी ना। सर, मैं तो कह ही रहा हूं, ये कौन, हम तो चोर चोर मौसेरा, ये कौन, आप 15 साल क्राइम था तो वो छोटका छोटका क्राइम था, चोर उचक्का, तो लालू यादव ने गलती की तो जनता ने जवाब दिया। 15 साल जो बड़का बड़का अपराधी, मगरमच्छ सब, मछली सब ठो समाज के गरीबों को खा गया, गिर गया, उस चोरों के बारे में नीतीश बाबू को बोलना चाहिए, जिसका लिस्ट है मेरे पास, नाम देंगे। किस तरह का विकास चाहते हैं सर? में नीतीश कुमार ने कहा है कि एक मौका और दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे। भैया, समझ में नहीं आता है इससे बड़ा थेथरोलॉजी क्या हो सकती। 15 साल दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। 15 साल के बाद, पटना के बाढ़ के बाद, चिमकी बुखार के बाद,
मिथिला कोसी सीमांचल के बाढ़ के बाद, मगध के सुखाड़ के बाद और कोरोना वायरस में 12 करोड़ बिहारियों को मरने पर मजबूर होकर छोड़ देने के बाद एक बार भी जुबान न खोले, एक कलमा दाल न दे और किसी बिहारी को लाने की औकात न दिखाए, वह भी यदि मांग रहा हो तो ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सर, पप्पू यादव बिहार में कैसा विकास चाहते हैं, किस तरह? चलिए वो अभी छोड़िए, अभी ये विकास चाहते हैं कि आप माफ करिए, ये लड़ाई साफ है। बिहार सरकार का 2 घंटे का बारिश दिख गया। बिहार सरकार ने भयंकर रूप से L&T कंपनी के साथ मिलकर लूटा। L&T कंपनी और उस ठेकेदारों की CBI जांच हो, ये मैं मांग करता हूं। सिंगला और L&T कंपनी के खिलाफ जांच होना चाहिए। अगले साल ये छोटे पदाधिकारी को सस्पेंड करके अपने मंत्री और मुख्यमंत्री का फेस बचाया। इस बार जो पदाधिकारी ने मजदूर को डकैत चोर कहा, रोजगार नहीं देंगे, ये गृह मंत्री थे, इनको रिजाइन करना चाहिए था होम मिनिस्ट्री से। इन्होंने रिजाइन नहीं किया और किसी को सस्पेंड तक नहीं किया। इनकी मानसिकता बिहार की जनता ने देख लिया।